हमारा विजन है कि हमने पाकिस्तान के अंदर सनतों को आगे बढ़ाना है, आईटी को आगे बढ़ाना है। कोविड के दौरान 432 अरब रुपया हमने टर्फ की स्कीम लेकर आए, जिसके तहत इस मुल्क के अंदर नई मॉडर्न मशीनरी आ रही है। 40% टेक्सटाइल के ऊपर जो है वो पैसा खर्च हुआ। उसी कोविड के दौरान हम जो है वो लोन डेफरमेंट जो हमने लोगों की वो 657 अरब रुपए की और जो 13% से इंटरेस्ट रेट को 7% के ऊपर लेकर आए, उससे पाकिस्तान के लोगों को 470 अरब रुपए का फायदा हुआ। 244 अरब रुपए के लोन जो है वो रीशेड्यूल किए गए। जो पे रोल था कि लोगों को बेरोजगार ना होने दें, ये तो कहते थे कि इमरान खान लॉकडाउन लगा दो, कोई बंदा भी कोविड से मर गया तो एफआईआर आपके ऊपर दर्ज होगी। लेकिन वही इमरान खान साहब उस वक्त कहते थे कि हमने लॉकडाउन नहीं लगाना, हमने अपनी सनत को बंद नहीं करना, हमने अपने कंस्ट्रक्शन के सेक्टर को चलाना है। अगर उस वक्त हम इनकी बात मान लेते तो उसका मतलब ये था कि आप पाकिस्तान के खजाने को ताला लगा देते, बंद कर देते, मुल्क को बैंक डिफॉल्ट कर देते। आप देखें कि दुनिया की मैशतों का क्या हाल हुआ। भारत -7 के ऊपर है, बरतानिया जो है वो -9 के ऊपर है, लेकिन पाकिस्तान 4% से ज्यादा ग्रो इस वजह से कर रहा है कि ये इमरान खान का विजन था, जिन्होंने इंडस्ट्री को चलाया। यही इसहाक डार साहब इसी मोटरवे M2 को गिरवी रखवा के गए थे। 2014 में 2017 में 4 बार स्कूक बॉन्ड जारी किए उन्होंने, तो इंटरनेशनल जारी किए। जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट स्कूक बॉन्ड्स के जरिए अटैच करके गए थे, हमने डोमेस्टिक स्कूक बॉन्ड्स इशू किए हैं। पूरा सच बताएं, ये कोई असासा गिरवी नहीं है, ये रेंटल एग्रीमेंट है और ये रिबा फ्री लोन्स की तरफ, रिबा फ्री इन्वेस्टमेंट की तरफ, रिबा फ्री सरमाए की तरफ हम जा रहे हैं। इमरान खान का अपनी कौम से वादा है कि वो कोई ऐसा काम नहीं करेगा। अगर इमरान खान जो है वो एब्सोल्युटली नॉट कर सकता है, जो ये कौम से वादा किया हुआ पूरा कर रहा है कि ना मैं झुकूंगा सिवाय अल्लाह के, ना अपनी कौम को झुकने दूंगा।